उपवास का सनातन संस्कृति में बहुत महत्व है। किसी भी त्योहार या धार्मिक दिवस या किसी पवित्र दिवस पर हम उपवास रखते हैं। उपवास रखकर हम अपना समर्पण भाव अपने आराध्य की ओर प्रकट करने का प्रयास करते हैं। या बहुत बार ऐसा होता है कि हम उपवास रखते हैं अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए। पर क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि जिस प्रकार से मैं उपवास रख रहा हूँ या रख रही हूँ, क्या वो विधि उचित है? क्या मुझे इसका फल मिलेगा? तो चलिए जानते हैं वास्तविक उपवास क्या है। जन्माष्टमी, चैत्र नवरात्र, शारदीय नवरात्र और भी बहुत से विशिष्ट पर्व आते हैं जब हम उपवास रखते हैं। और उपवास रखने की विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं? अन्न का त्याग। पर क्या ये सही तरीका है? नहीं, क्योंकि उपवास के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा गया है, उपावृतस्य पापेभ्यः सहवासो आत्मनो हिया उपवासः सविज्ञेयः न शरीरस्य शोषणम्। उपवास का अर्थ शरीर का शोषण करना या अन्न का त्याग करना नहीं है। अब ये पंक्तियाँ आयुर्वेद में लिखी गई हैं। अब आप सोचेंगे कि ये आयुर्वेद में क्यों लिखा गया है? पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उप अंग है। दूसरा, आयुर्वेद आयु का विज्ञान है। इसमें आपको वो हर विषय मिलेगा जो स्वास्थ्य से संबंधित है और आयु को प्रभावित कर सकता है। ये केवल आज की ही समस्या नहीं है। हजारों साल पहले भी लोगों को इस प्रकार का मिथ्या ज्ञान था और आज भी है। इसी कारण चरक संहिता में ये लिखना पड़ा, उपवासः सविज्ञेया न शरीरस्य शोषणम्। क्योंकि बहुत से लोग उपवास के नाम पर लंबे लंबे अंतराल तक भूखे रहकर अपने स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं और आज भी ऐसा होता है। उपवास का अर्थ है आपको लघु अन्न लेना है, ऐसा भोजन जो आसानी से पच जाए, सात्विक हो और आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है अपने कार्यों को करने के लिए वो मिल जाए और स्वास्थ्य भी खराब ना हो। उपवास से संबंधित दूसरी गलती भी हम यही करते हैं। भोजन तो एक ही बार करते हैं, पर उसमें भी तरह तरह के पकवान उस एक समय के भोजन में सम्मिलित होते हैं, जैसे डीप फ्राइड खाना, चिप्स या साबूदाना, नमकीन। कुल मिलाकर के हमने उपवास को भोजन तक सीमित कर दिया है, सेंधा नमक और अनाज के त्याग तक सीमित कर दिया है और उसके अतिरिक्त हम अपनी सुविधा अनुसार सब कुछ ग्रहण करते हैं। इसके बजाय आप आहार में मिलेट्स यानी मोटे अनाज से बना हुआ कुछ भोजन ले सकते हैं। आप ताज़ा फल रसों का सेवन कर सकते हैं। देसी गाय के घी का भोजन समावेश में ज़रूर करना चाहिए। उपवास में उप का अर्थ है पास और वास का अर्थ है रहना, यानी पास रहना। पर किसके पास रहना? ऐसे व्यक्तियों के पास रहना जो सद्गुणों से युक्त हैं। गुरुओं की सत्संगति में रहना। ये सभी चीज़ें आपको परमात्मा के समीप लेकर जाती हैं। सत्संगति का उपवास में बहुत महत्व है। सत्संगति हमारी सनातन संस्कृति में मोक्ष का पहला चरण भी है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य तो कहते ही हैं, सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवनमुक्तिः। सत्संगति से ही वो प्रवाह शुरू होता है जो आपको जीवन मुक्ति की ओर लेकर जाता है। सत्संगति में अगर आप रहेंगे तो सद्गुणों से युक्त व्यक्ति आपको कभी इस संसार की क्षणिक माया में लिप्त होने को नहीं कहेंगे। आप स्वयं ही सत्संगति के प्रभाव से सांसारिक, भौतिक और गैर जरूरी वस्तुओं से दूर हो जाएंगे। जब भौतिक वस्तुओं में आसक्ति नहीं रहेगी तो मोह कैसा, यानी मोह भी छूट गया। और मोह के जाते ही आप इस संसार के तत्व का ज्ञान करने को सृज हैं।
आप इस स्तर पर आने के बाद स्वयं से साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाते हैं और परमात्मा के वास्तविक रूप को समझ पाते हैं। यही है उपवास का दूसरा अर्थ, सहवासो आत्मनो ही यः, स्वयं के पास जाना। क्योंकि जिस परमात्मा को, जिस परम तत्व को आप पूरे संसार में ढूंढ रहे हैं, वो आपके भीतर ही है और इसी तत्व ज्ञान से साक्षात्कार हो जाना है जीवन की मुक्ति। उपवास का एक और महत्वपूर्ण पहलू है उपावृतस्य पापेभ्यः। इसका अर्थ है पाप कर्मों यानी गलत कार्यों से दूर रहना। ये पाप कर्म कायिक भी हो सकते हैं, यानी आप अपने शरीर को माध्यम बना के यदि किसी का अहित करते हैं तो ये है कायिक पाप कर्म, जैसे हिंसा करना या चोरी करना। पाप कर्म वाचिक भी होते हैं, यानी अपने शब्दों से यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो ये है वाचिक पाप कर्म, जैसे चुगलियाँ करना, किसी को क्रोध में आकर के बुरे वचन बोलना, कठोर शब्द बोलना, स्वार्थ के लिए झूठ बोलना। ये पाप कर्म मानसिक भी हो सकते हैं, यानी मन द्वारा किए गए, जैसे क्रोध करना, किसी के लिए अहित सोचना या ईर्ष्या करना। तो उपावृतस्य पापेभ्यः सहवासो आत्मनो हि यः, उपवासः स विज्ञेयः न शरीरस्य शोषणम्। इसे स्मरण रखिए और अपने परिवारजनों के साथ भी साझा कीजिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरि ओम तत्सत।